तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने आपको रूम का तो टूर करा ही दिया था। रूम का टूर कराने के बाद ये पीछे का व्यू है। एक बार जरा बाहर का व्यू दिखाता हूँ पहले मैं आपको, लेकिन सबसे पहले मैंने कमरे का व्यू है। ये कमरे का व्यू है। ये ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए हैं दोनों। और ब्रेकफास्ट में हमने क्या मंगाया? ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है चाय और पराठे, मिक्स पराठे हैं। एक मिक्स है, एक आलू है और एक पनीर है और साथ में मैगी, ये चाय। और ये रूम तो मैंने कल आपको टूरिस्ट में करा ही दिया था। अब मैं आपको एक बार बाहर का दर्शन कराता हूँ कि बाहर की बालकनी में यहाँ का कैसा नज़ारा दिख रहा है। खुल जाए भाई। तो ये है बाहर का नज़ारा। होटल की खिड़की से यहाँ पे अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये नैनीताल है, ये तल्ली ताल जिसे कहते हैं। बोटिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग सुबह सुबह बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। ये बहुत दूर है वैसे तो। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक खास साफ़ सुथरी हवा है और एक बहुत ही प्लीजेंट मॉर्निंग यहाँ पे देखने को मिली। ये मॉल रोड है, सामने ही है बोट क्लब और इस होटल का नाम मैंने बता ही दिया था, होटल शालीमार। और यहीं पे ही है एक होटल, ये होटल गुरदीप है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ होटल गुरदीप। इसके भी रूम्स अच्छे हैं लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ नहीं जा पाए। और बाकी की होटल है, ये मेलविले हॉल है यहाँ पे। ये कॉटेज टाइप है, ये कॉलोनल एंड कॉलोनल कॉटेज, यहाँ पे भी कुछ लोग रुके हुए हैं। और पीछे का व्यू ये है। ये भी होटल ही है वैसे तो, सारा देखा जाए तो ये भी होटल ही है सारे यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर बड़ा ही प्लीजेंट, बड़ा ही शांत और बड़ा ही क्लियर एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ये छोटा सा पानी का झरना है। अभी ये बरसाती नाला कह सकते हैं, बरसाती झरना कह सकते हैं, जो कि यहाँ से दिख रहा है। यहाँ का व्यू बोट क्लब के बिल्कुल सामने वाला ये कमरा है, होटल है, माफ़ कीजिएगा। और एक अच्छा एवरेज प्राइस में 2000 रुपये में मुझे ये कमरा मिला यहाँ पे होटल में। और ठीक है, मतलब इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नैनीताल में झील के सामने, बोट क्लब के सामने आपको यही रेट मिलेंगे। और ये पीक आवर्स में, जो पीक मंथ होते हैं जैसे मई जून जुलाई में, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रेट अप्रैल से शुरू हो जाते हैं बढ़ने और तकरीबन 4000 5000 तक चले जाते हैं। उस हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे आप सराउंडिंग्स में जितने भी आप होटल्स देखेंगे उनके रेट यही 2000 के आसपास है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं होता, ब्रेकफास्ट आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। चलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि ठंड बहुत है। यहाँ पे 1 डिग्री का टेम्परेचर है। और यहाँ पे आसपास लिए हमने ये सोचा था कि या तो हम अपनी गाड़ी निकालें, जो कि यहाँ की एक टेरेस है, उस टेरेस पे ये गाड़ी खड़ी कर रखी है इन्होंने हमारी। और भाई साहब जो वो ड्राइवर थे ना, वो इतने ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ मैं, क्वालिफाइड ड्राइवर्स होते हैं ये। उन्होंने इतनी पतली, इतनी नैरो जगह में और ऐसे कट मार के निकाली, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा भाई साहब आप ही निकाल देना जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, मेरे बस की नहीं है यहाँ से आपको इतनी पतली जगह में गाड़ी निकालना। तो बहुत ही क्वालिफाइड है। थोड़ा सा कुछ कंसर्न्स हैं। देखिए यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा यहाँ नहीं है। और जैसा कि कल भाई साहब ने मेरे से बोला 2000 रुपये एडवांस, नो। तो वो थोड़ा सा है कि आप, फिर मैं लेके आया, मैं है क्या कि आप कि मैं कैश कैरी करता ही नहीं कहीं पर भी। 200-400 रुपये होते हैं मेरे पास, ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि मैं डिजिटली या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी आजकल ऑप्शन अवेलेबल है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। दूसरा, ये ऑनलाइन बुकिंग में नहीं आ रहा कहीं। तीसरा, यहाँ पे जो रूम्स थे, मतलब ऑन एन एवरेज देखिए रेट सबका यही है, ब्रेकफास्ट इनमें इंक्लूड नहीं है। बेसिक सुविधाओं के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा ये कमरा, जिसमें आपको मतलब जैसे होता है केटल या टी या कोई ऐसा कि आप, मतलब बेसिक है। यहाँ पे ब्लैंकेट्स मिलने, कोई रजाई वगैरह नहीं है, ब्लैंकेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 बेड्स मिल गए थे, एक सिंगल और एक डबल। तो हमें तो वैसी स्पेस थोड़ा सा फैला के रखते हैं, सारा तो फैला हुआ ही है। तो ये था। अब जाने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ के आसपास सराउंडिंग्स एरिया में जो हम लोगों ने घूमना है,
थोड़ा सा मॉल रोड पे वॉक करते हैं हुए कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी निकालें या फिर इन्हीं के ड्राइवर हायर करके 2-4 पॉइंट्स यहाँ के कवर करें, ये अभी अपन लोग देखेंगे। चलो डिसाइड करते हैं, पहले तो करते हैं ब्रेकफास्ट। अब एक टूर ज़रा बाहर का भी कर लेते हैं। तो दिस इज़ यहाँ से बाहर का व्यू देखते हैं भाई। लोग बाहर टहल रहे हैं और सुबह सुबह का माहौल है, अच्छा है, 2 डिग्री टेम्परेचर है और ये व्यू बाहर की एक बालकनी से बहुत ही अच्छा। ये तो पेड़ अटक रहा है, वरना व्यू और भी अच्छा होता, और गर्मियों में इसमें ज़्यादा पत्ते आते होंगे तो कैसे दिखेगा भाई, बट व्यू अच्छा है, गुड। या तो मैं कह रहा था कि अगर इसमें मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्लीनलीनेस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। एंड भैया से बात करने जाते हैं। गुड मॉर्निंग जी। वो उसके लिए बात करनी थी एक बार आपसे, वो कल चलो भैया अभी बिजी हैं, तो मैं थोड़ा सा और आपको बाहर से दिखाता हूँ यहाँ का। So this is the area. होम सूर्या होटल भी यहीं पे ही है, एंड आई बिलीव दिस इज़ द किचन एरिया ऑफ द होटल, और ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। रिसेप्शन और ट्रैवल दोनों ही होते हैं। चेकिंग टाइम 10 बजे का है यहाँ पे, और आई बिलीव चेकआउट टाइम भी 10 बजे का ही होगा। थोड़ा सा अच्छा डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे, एंड दिस इज़ द एंट्री एरिया यू कैन एंटर। और बुकिंग ठीक थी, इट्स नॉट वेरी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत है। हाँ, लेकिन पीक सीज़न में अगर आप आओगे तो पीक सीज़न में यहाँ पे आपको दिक्कत ज़रूर होगी रूम्स की अवेलेबिलिटी में, तो बुक करके ही आए। यहाँ लिफ्ट एरिया भी है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी होटल है, तो यहाँ पे लिफ्ट एरिया भी, लिफ्ट भी मिल जाएगी आपको। ये लिफ्ट, हमारी जो गाड़ी है वो टॉप फ्लोर पे ही है, तो टॉप फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट और कुछ स्टेयर्स हैं जिसका सहारा आप ले सकते हैं। तो चार्जेस भैया से पूछ लिए मैंने। चार्जेस यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप हाफ डे के लेते हो, और हाफ डे के चार्जेस मतलब हाफ डे के 2 पैकेज हैं यहाँ पे। पहला पैकेज तो है 1200 रुपये का। 1200 रुपये में ये कुछ जगहें हैं जैसे कृपा ताल वगैरह हो गया, और कुछ और स्नो पॉइंट्स और साइड पॉइंट वगैरह, ये सब लोग घुमा देंगे। और दूसरा ये है कि 1500 रुपये वाला भी है। 1500 रुपये में और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो ऐड हो जाएंगे। और एक फुल डे वाला है। फुल डे वाले में क्या है कि 2500 रुपये लगेंगे, और 2500 रुपये में ये पूरा मतलब और 2-4 पॉइंट होंगे, भीमताल हो गया, इधर उधर जो है ये घुमाएंगे। तो देखते हैं अभी डिसाइड करके कि 2500 रुपये वाला लेना है या फिर अपने को 1500 लेना है या 1200 लेना है, ये डिसाइड करेंगे। सो लेट्स सी, अभी चलते हैं। तो भैया को पैसे तो मैं कह रहा था कि जब आप यहाँ पे आएंगे, एंट्री करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले ही डिस्कस करके रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज बाद में डिस्कशन के लिए हो सकता है कि टाइम ना मिले, बट पहले से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है आई बिलीव। तो देखते हैं, विल सी दिस किस तरीके से क्या होगा। तो उनसे ना पूछा मैंने, तो पहले तो भैया कहने लगे कि 2500 रुपये वाला है पूरे दिन का। 2500 रुपये वाला एक प्लान है, और एक प्लान है अपना 1500 का। उसमें क्या है? और एक है 1200 रुपये। मैंने कहा 1200 रुपये वाला भी प्लान था, तो उन्होंने कहा हाँ एक 1200 रुपये वाला भी है। उसमें क्या है 1200 में? अब यार ये ना आप, क्योंकि ये जो है ना, ये नैनीताल बहुत घूमी हुई है, मैं नहीं घूमा हुआ। तो क्या है, वीडियो बंद कर। तो आप एक बार 9 नंबर पे फ़ोन करो और पूछो कि भैया तो 1200 में वो कौन सी जगह है, 1500 में कौन सी है। तो आप क्या करके आए नीचे? मुझे क्या, उसने जल्दी जल्दी बोल दिया, जैसे बोली ना आलू पराठा, गोभी पराठा, मिक्स पराठा। मैं ही जाकर बात कराती हूँ, छोड़ो तुम।
तो ये रहा भाई, देखते हैं। डिसीजन अभी भी वहीं का वहीं है। पति पुराण भी शुरू हो जाता है। हाँ, तो डिसीजन अभी वहीं का वहीं है कि हमें कौन सा प्लान लेना है। गाड़ी निकालने की हिम्मत नहीं है, गाड़ी कल ही निकालेंगे यार। ये कॉमन पैसेज एरिया है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। एम्बियंस यहाँ का थोड़ा सा अच्छा है बैठने के हिसाब से। राइट देवांश, Right. चलो नीचे तो। हाँ जी, यहाँ पे आप एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मतलब साइट सीइंग करनी है या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोकल एरिया में घूमना है, तो यहाँ पे घूमने के लिए जो बताया इन्होंने, 2 पैकेज थे। एक तो पैकेज था 2500 का जो पूरे दिन का है। एक पैकेज है जो है हमारा ऑलमोस्ट 1500 रुपये का, वो भी है। और एक पैकेज है जो 1200 रुपये का था। तो 1200 रुपये वाला पैकेज मैंने लिया है। गाड़ी इनकी आ ही रही है, अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ घुमाते हैं, यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में क्या क्या है देखने के लिए। तो ये देखते हैं। ये नदी के बीच में क्या हो रहा है? ये देख रहे हैं आप इधर, ये जो बीच में नदी में गोल सा है, ये क्या चीज़ है? It's look weird, isn't it? ये पता नहीं है क्या, कैमरे में भी इतना क्लोज नहीं है क्योंकि बहुत दूर है। देखते हैं। तो अपन लोग तो निकल गए यहाँ से। ये बैग में अपना कुछ फोटोग्राफी का सामान, ये सब ज़रूरी भी है। और देवांश, ठंड बहुत है भाई। ये एक सज्जन हमें मिले यहाँ पे। ये सज्जन हमें बोट के प्राइस बता रहे थे कि किस तरीके से बोटिंग के प्राइस हैं यहाँ पे। और ये जो मेरे उल्टे हाथ पे आप एक छोटी सी एक वे देख रहे हैं ना, ये वाली ऊपर जाते हुए, इस वे से वो मेरी गाड़ी ऊपर ले गया था हॉलीडे होम्स नैनीताल रेलवे वाली तरफ से। और इतनी संकरी जगह से वो ऊपर काट के और 90 डिग्री के एंगल पे आगे कट्स हैं। तो भाई मेरी तो हिम्मत थी नहीं। ऑलमोस्ट 45 डिग्री का कर्व है ऊपर, जो चढ़ाई है वो 45 डिग्री की है और 90 डिग्री के कट्स हैं। तो भाई मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं थका हुआ था, तो गाड़ी मैंने ये नहीं दे दी। यहाँ से नीचे उतर के ये बोट वाले भाई साहब हैं, ये बोट की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा लगता है। बहुत सारी यहाँ पे देखो ना आप, कितनी अच्छी अच्छी बोट्स हैं। ये तो वही अमिताभ बच्चन जी ने जिस पे गाना गाया था, ये कश्ती वाला क्या गा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। वही वाला गाने वाली कश्ती है ये। कौन बैठता होगा ये बत्तखों में? बैठते हैं ना लोग, अच्छा है। तो यहाँ पे जो फेयर लगा अपना, लगा 210 रुपये का। और ये आधी झील जो है कवर करके लेके आते हैं यहाँ से और दूसरी तरफ तक, पूरा किनारे टू किनारे। और बहुत ही अच्छा लगता है। और एक है बहुत मतलब 400 रुपये का, बट वो पूरा झील जो शुरू से आखिर तक, इतना लंबा जाने का नहीं है। वो दूर वहाँ नैना देवी मंदिर है और वहाँ पे
तक वो लेके जाएगा। ये नैनीताल में झील का पहला एक्सपीरियंस होगा और बड़ा डर भी लगता है मुझे तो, ख़ास तौर पे हाइट से, और ये इतने सारे पानी से बड़ा डर लगता है। गहरा बहुत है ये, जहाँ तक मैंने सुना है। और यही वो भाई साहब हैं जो अपनी नाव लेके आ रहे हैं और जिस पे हमें ये नौका विहार कराएंगे। 210 रुपये में अच्छा है, इस रिकमेंडेड जरूर जाइए और यहाँ पे नौका विहार जरूर करिए। ध्यान से लाना भाई, ये इनको आदत होती है, ये लोगों को तैरना भी आता होगा नहीं। हम लोग तो आटे की बोरी हैं, गिर गए तो सिर्फ हवा ही आएगी ऊपर पानी में। पानी दिख रहा है अंदर कितनी काई है, और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत हैं।